राधे राधे सभी भाइयों को। कैसे हो आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कंटिन्यू करते होंगे और ब्रह्मचर्य से आप लोग का बॉडी पूरी तरह से रिकवर भी हो रहा हो। तो भाई लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारा भाई का कमेंट आते रहता है कि मैं कई सालों से ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, कई महीनों से ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, फिर भी हमारा बॉडी जो है रिकवर नहीं हो रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा है। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ही है और बढ़ ही रहा है। और डाइजेशन हो या जो भी प्रॉब्लम हो हमारा, या दास्त वीकनेस हो, हमारा हड्डी प्रॉब्लम हो, या जितने भी प्रॉब्लम हो, बट मेरा रिकवर नहीं हो रहा है। ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ फिर भी। तो आप लोग को मैं एक बात बता दे रहा हूँ भाई, कि आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो ठीक ना, बट वो आप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें फॉलो दिनचर्या में नहीं कर रहे हो, नहीं नियम पूर्वक कर रहे हो, नहीं ब्रह्मचर्य में उठ रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा कि यार जब ब्रह्मचर्य करोगे, ब्रह्मचारी बनना है तो भाई आपको नियम पूर्वक कर चलना होगा। और जो चीज़ें डाइट और फॉलो से परहेज करना है, जो चीज़ें आप खा रहे हो मार्केट का, जो ये चाइनीज़ फूड हो, जो भी समोसा बर्गर चाइनीज़ फूड, जिससे और ज़्यादा डाइजेशन को नुकसान होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा भाई। ब्रह्मचारी को क्या करना होता है? सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ही हम लोग का सबसे दिनचर्या की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे से, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से एक भाई का तो बता दे कि उनको नाइट फॉल हो रहा था, बट ब्रह्मचर्य में जब से उठने लगे वो बोले कि भाई मेरा 8 दिन 10 दिन हो गया, बट फिर भी मेरा नाइट फॉल नहीं हो रहा है, जो कि महीने में 5-6 बार नाइट फॉल हो जा रहा था। बट यही होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे ना भाई तो आपका कई समस्या जो है पहले ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं बता रहा हूँ भाई कि जब आप डाइट सही से फॉलो करोगे, जो डाइट आप मतलब ज़्यादा हेवी ले लेते हो रात को। बहुत सारा भाई का तो रात का जो हेवी डाइट ले रहे थे बता रहे थे भाई मैं रात का जब भी खाना खाता भर पेट और ज़्यादा खा लेता, उस दिन मेरा नाइट फॉल हो जाता। बट मैं आप बोले कि सही बोल रहे हो भाई आप, कि डाइट पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। रात को जब ज़्यादा मतलब पूरा हेवी मतलब खाना नहीं खाना है, थोड़ा नॉर्मल डाइट जो आप खाना खा रहे हैं उससे आधा खाना खाना है। क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब अल्पाहारी मतलब अल्प भोजन करना चाहिए, तभी आपका बॉडी भी स्वस्थ रहेगा और मतलब रिकवर भी होगा जल्द। बहुत सारे भाई को बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी के एक शिष्य है, जो कि देवनागरी बाबा तो है ही, बट एक नहीं है रिंकू सिंह, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है WWE में वो फाइटर थे, वो चीज़ें मतलब किए थे, वो मैच में खेले थे। बट तो अभी वो बोल रहे थे बाबा कि 34, ये प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे थे कि वो 35 रोटी खा रहे थे। बट अभी जब से साधना में आए, जब से हमारे साथ जुड़े हैं, तब से मतलब भगवान के मतलब शरण में आए हैं, तब से वो 4 से 5 रोटी में उनका बॉडी जो है पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। बॉडी जो है पूरी तरह से उतना में ही काम करने लगता है और उतना ही में वो इच्छुक भी हो जाते कि नहीं ठीक है, बट इतना में हो जाएगा। तो सोच लो भाई, यही होता है हमारी साधना और त्याग और हमारा ये ब्रह्मचर्य की शक्ति। और जो हम लोग का ये होता है ना कि बॉल बॉल आपका उतना ही में आ जाएगा। बहुत सारा भाई बोलते हैं कि मैं ज़्यादा खाऊंगा तभी तो मेरा वेट बढ़ेगा, वेट, क्योंकि मेरा वेट जो है ब्रह्मचर्य नाश करने से कम गया है। तो जब ज़्यादा डाइट नहीं लूँगा तो कैसे मेरा वेट बढ़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है भाई। अगर आपके शरीर में खाना लगेगा तो जो खाना आप थोड़ा ही खाएंगे बट आपके वेट भी बढ़ेगा और पूरे बॉडी में ऊर्जा भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हम लोग को पूरा तरह से ये पेट भर खा लेना या हेवी डाइट ले लेना, जिससे हम लोग का एनर्जी मतलब बढ़ेगा और ऊर्जा भी आएगा और मेरा वेट भी बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल बात नहीं भाई। मैं देखा हूँ कि मैं कई सालों से पूरा तरह से हेवी डाइट लेता फिर भी वेट नहीं बढ़ता। जब से मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, डाइजेशन मेरा ठीक हुआ है, तब से मेरा वेट ऑटोमेटिक बढ़ रहा है भाई। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हुए ब्रह्मचर्य कंटिन्यू करना ही है। उसके साथ नियम पूर्वक जो भी चीज़ें मैं फॉलो करने के लिए बोलता हूँ वो चीज़ें करना ही है। जो कि सुबह मॉर्निंग में ब्रह्मचारी को 1.25 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे उनका पेट साफ होगा और जितने भी गैस कब्ज ये सारी प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगा। जो कि जानते हैं अधिकतर भाई लोग जितने भी मास्टरबेशन एडिक्शन में रहते हैं उनका कब्ज गैस एसिडिटी, जो कि सबसे ज़्यादा हेवी मतलब प्रॉब्लम होता है डाइजेशन पर। जो कि उनका लीवर जो होता है बचपन से जितना रिवर्स रहता है, जितना मतलब पूरी तरह से हेल्दी रहता है उतना नहीं हो पाता, वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, क्षय हो जाता है। अरे सबसे पहले तो हम लोग का डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करना होगा, डाइजेशन को ठीक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा बॉडी में जितने भी जो डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, जिससे रस बनता है, रस से मेद मांस मज्जा, ऐसे प्रोसेस के बाद जो चीज़ें बनता है हमारे बॉडी में वो कंटिन्यू बना करे। नहीं तो होता है बहुत सारा भाई बोलते हैं कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेवी डाइट ले रहा हूँ, अच्छे अच्छे खाना भी खा रहा हूँ, फिर भी हमारे शरीर में नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है यार? जब आप जो चीज़ में जो खाना जा रहा है जिससे रस बन रहा है वो चीज़ें सही रहेगा तो कंटिन्यू आपका वो चीज़ रिकवर होगा, ठीक भी होगा। और जो
मतलब ऐसे वजन नहीं बढ़ रहा है, जितने भी समस्या है वो भी ठीक होगा, क्योंकि डाइजेशन से जुड़ा हुआ अनेकों प्रॉब्लम होता है भाई। तो ऐसे कंटिन्यू करना है। और आप लोग को जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, जो दिनचर्या में 1.25 लीटर तो पानी पीना है, फ्रेश होने के बाद आपको अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम ये सारी चीज़ें करना ही है। ये हम लोग का दिनचर्या में हमारे लोग का लाइफ टाइम करना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा रिकवर मिलता है, रिवर्स मिलता है भाई। मैं सोच रहा हूँ भाई कि मैं देखा हूँ जितने अनुलोम विलोम कपालभाति से आपका जो भी भाई को, बहुत सारा भाई का होता है कि उल्टा अपोजिट बहुत ज़्यादा, तो 100 में से 95 भाई को तो होता है कि ब्रह्मचर्य नाश करने से उनका वेट जो है लॉस होता है। बट फिर भी 5-6 भाई ऐसे भी होते हैं 100 में से कि उनका वेट बढ़ भी जाता है। तो मेंटेनेंस हो जाएगा भाई, जिसका वेट कम है वो वेट बढ़ जाएगा, और जिसका मतलब बढ़ा हुआ है उसका कम जाएगा। ऐसा दोनों मतलब यही होता है योग का पावर भाई, कि वो योग अपने अनुसार वो ढाल लेता है। आपके बॉडी की जैसा शेप होना चाहिए, जैसा बदलाव होना चाहिए, वैसा वो बदल जाता है भाई। तो ऐसे कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू ब्रह्मचर्य करते रहना है। और मैं बता रहा हूँ जो दिनचर्या नियम, और जो मांसाहारी भोजन से दूरी बना लो तो ठीक है। और रात का खाना अल्पाहारी करना है भाई। अल्पाहारी करोगे ना तो भाई आपको जो भी नाइट फॉल का समस्या है वो ठीक होगा भाई। तो आपको अल्पाहारी, जिससे और ज़्यादा बॉडी रिकवर होगा और वेट भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं भाई कि मैं पूरी तरह से हेवी डाइट लूँगा तो, और आप दिन में, मैं बता रहा हूँ भाई कि जो एक बार में सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा डाइट ले ले, तो ऐसा नहीं करना है। आपको 2 बार खाना है ठीक है, बट एक बार में हेवी डाइट नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे नियम पूर्वक चलते रहना है। ब्रह्मचर्य से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जितने भी समस्या है भाई, धुंधलापन, आँखों में नहीं दिखाई देना, ऐसे अनेकों लक्षण जो आपको ब्रह्मचर्य नाश करने से, मास्टरबेशन एडिक्शन से दिखाई दे रहा है, वो सारी चीज़ रिकवर हो पाएगा। तो भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।